नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं चंदन और आप सुन रहे हैं क्राइम शो। आज कहानी नाथूराम गोडसे की। नाथूराम गोडसे इस नाम से तो आप सब परिचित होंगे, लेकिन उनके जीवन काल और उन्होंने जो गांधी जी की हत्या की उसके सभी कारणों से शायद सभी परिचित नहीं। आज आपको पता चलेगा कि गांधी जी के मौत के आखिरी 3 दिनों में क्या क्या हुआ था। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के बारामती में एक मेरठी चितपावन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनायक वामनराव गोडसे था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी गोडसे था। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। इनके जन्म के से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और 1 बेटी थी, किंतु दुर्भाग्यवश तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार को ऐसा लगा कि किसी अभिशाप के कारण उनके बेटों की मृत्यु हो रही है, इसलिए उन्होंने इस अभिशाप से बचने के लिए रामचंद्र के जन्म के बाद उन्हें कुछ वर्षों तक लड़की के रूप में पाला। यहाँ तक कि उनके नाक भी छिदवाए गए, जिसमें उन्हें नथ पहनाया गया और इसी कारण बाद में उनका नाम नाथूराम रखा गया, जिसका अर्थ होता है नथ वाला राम। फिर जब उनके घर में एक और बेटा हुआ, उसका नाम गोपाल गोडसे रखा गया और उन्हें फिर इन्होंने एक बेटे की तरह ही पाला। हाई स्कूल से निकलने के बाद गोडसे ने हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने विचारों को अक्सर लेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया करते थे। शुरुआत के जीवन में तो वो गांधी जी और उनके विचारों से बहुत प्रेरित हुए थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ उससे गोडसे बहुत दुखी हुए। विभाजन के कारण जो हत्याएं हुई और उन्हें ऐसा लगता था कि गांधी जी हमेशा अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए हिंदुओं के हित को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा और इसके बाद ही उन्होंने गांधी जी को मारने का फैसला किया। गांधी जी को मारने का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में बम फेंक कर किया गया, लेकिन वो उस समय विफल रहे और इस बात से गोडसे नाखुश थे और बहुत क्रोधित भी थे कि वो इस बार विफल हो चुके थे। फिर तारीख आती है 27 जनवरी 1948। इस दिन 2 लोग बम्बई एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ पर लेकर दिल्ली उतरते हैं और वहाँ पर एक उनका तीसरा साथी उनका इंतज़ार कर रहा था। ये दोनों लोग, एक नाथूराम गोडसे और दूसरा नारायण आप्टे थे। तीसरा जो व्यक्ति वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था उसका नाम विष्णु करकरे था। गोडसे इस बार अपने काम से चूकना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि इस बार उनका काम हो ही जाए और इसलिए उन्होंने काम करने का जिम्मा खुद उठाया। यहाँ काम करने का अर्थ है गांधी जी की हत्या। दिल्ली पहुँचते ही गोडसे ने विष्णु करकरे से पूछा कि पिस्तौल का इंतजाम हुआ या नहीं। विष्णु करकरे कहते हैं कि अभी दंगों के कारण माहौल बहुत ख़राब है और जगह जगह पर जांच हो रही है, इसलिए इंतज़ाम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। गोडसे इस बात से थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक मित्र है जो हमारी इसमें मदद कर सकता है। और उसी रात उन्होंने आखिरी
ट्रेन जो ग्वालियर के लिए जाती थी उसे पकड़ लिया और उनके साथ नारायण आप्टे भी थे। विष्णु करकरे को उन्होंने दिल्ली में ही छोड़ा और कहा कि तुम यहाँ प्रयास करते रहो, मैं ग्वालियर से आता हूँ। दत्तात्रेय परचुरे जो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, वो ग्वालियर में ही नाथूराम गोडसे से मिलते हैं और पूछते हैं अचानक यहाँ पर आने का कारण। नाथूराम गोडसे मात्र इतना कहते हैं कि एक पिस्तौल चाहिए, बड़ा काम है, उसे अंजाम देना है। इस कहानी की अगली कड़ी में आपको बताएंगे कैसे गांधी की हत्या को अंजाम दिया गया और फिर नाथूराम गोडसे के साथ क्या हुआ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम शो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।